आज की कहानी जमींदार की शापित हवेली। एक दूर दराज गांव के बीचों बीच था एक विशाल जमींदार का घर। चारों तरफ आम, कटहल, साल और बरगद के पेड़ों से घिरे उस घर के साथ था एक बड़ा तालाब और विशाल बाग। उस घर में रहते थे एक वृद्ध जमींदार अरुणेश मुखर्जी और उनकी विश्वस्त केयरटेकर हरिपद। बहुत वर्षों से वे वहां रह रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस जमींदार हवेली के सीने में छिपा है एक भयानक अभिशाप। एक दिन शाम के समय जमींदार और केयरटेकर दोनों मिलकर खेतों में घूमकर फसल और जमीन की हालत देखने लगे। शाम ढलते ही वे तालाब के घाट पर जाकर पैर धो रहे थे। तभी उन्होंने देखा तालाब के पानी में जली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा धीरे धीरे उनकी ओर तैरता हुआ आ रहा है। पहले उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद जली हुई लकड़ी के अंदर से एक इंसान की परछाई बाहर निकली और हंसने लगी। ये दृश्य देखते ही जमींदार डर के मारे चीख पड़े और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चीख सुनकर हरिपद दौड़कर आया और देखा कि जमींदार जमीन पर पड़े हैं। इसके बाद उन्हें घर के अंदर ले जाया गया। अगले दिन सुबह गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इन्हें किसी भयानक मानसिक सदमे का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है, इनका अच्छे से ध्यान रखिए। लेकिन इसके बाद से ही जमींदार की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। खाना पीना बंद, रात में नींद नहीं, हर समय डर से कंपती रहती थी। आखिरकार हरिपद ने शहर में रहने वाली जमींदार की पोती अद्वैत को खबर भेजी। अद्वैत एक वकील है। खबर मिलते ही वो तुरंत गांव लौट आया और दादाजी की ये हालत देखकर उसने तय किया, दादाजी के ठीक होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। एक रात खाना खाने के बाद अद्वैत कमरे की बालकनी में खड़ा था। अचानक उसकी नजर तालाब की तरफ पड़ी तो उसने देखा एक औरत चुपचाप खड़ी है और उसकी तरफ देख रही है। ठीक उसी समय कमरे के अंदर से दादाजी ने आवाज लगाई। इसके बाद वो कमरे में जाकर दादाजी को पूरी घटना बता दी। सारी बातें सुनते ही वृद्ध का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, तू यहाँ से चला जा, ये घर अब सुरक्षित नहीं है। अद्वैत तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, आपको ठीक किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन अद्वैत कमरे में बैठा था। अचानक बरामदे की तरफ से किसी के मीठे गाने की आवाज सुनाई दी। अद्वैत बाहर निकला और देखा वहां कोई नहीं था। इसके बाद फिर उसकी नजर तालाब की तरफ गई। वहां वही औरत खड़ी थी। एक अजीब सी शक्ति जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो धीरे धीरे बरामदे की रेलिंग पर चढ़कर खड़ा हो गया और तालाब में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी और उसका होश लौट आया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करने जा रहा था। उसने देखा कि उसके पीछे उसके दादाजी उसे बुला रहे हैं। वृद्ध ने फैसला किया कि अब वो सच को और नहीं छिपाएंगे। उन्होंने कहना शुरू किया, ये घटना आज की नहीं है, लगभग 6-7 पीढ़ी पहले की बात है। तब इस गांव की जमींदार शेखर मुखर्जी थे। उनके 2 बेटे थे। छोटा बेटा चुपकी चुपकी जमींदार हवेली की एक दासी की बेटी से प्रेम करता था। इस तरह उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन शेखर मुखर्जी ने उन दोनों को देख लिया और अपने बेटे को डराते हुए कहा, अभी इसी वक्त इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तब अपने पिता की डर से छोटी बेटी ने सब कुछ नकार दिया और उल्टा उस लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठाने लगा। उस अपमान को सहन ना कर पाने की वजह से उसी रात उसने जमींदार हवेली के तालाब के सामने अपने शरीर पर आग लगा ली। लेकिन मरने से पहले वो एक चिट्ठी लिख कर गई। उसमें लिखा था, आज मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, इस परिवार का कोई भी पुरुष कभी चैन की जिंदगी नहीं जी पाएगा। कुछ दिनों बाद पता चला वो लड़की उस समय गर्भवती थी। इसके बाद एक एक करके सभी असमय मृत्यु का शिकार होने लगे। वो अभिशाप मानो और भी भयानक होता चला गया। मेरे पिता ने कई तांत्रिकों, यज्ञों और पूजाओं का सहारा लेकर किसी तरह मुझे बचा लिया था। लेकिन जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, उसी दिन तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई। मैं समझ गया था कि अभिशाप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद अद्वैत ने फैसला किया कि अब इस अन्याय का अंत करना ही होगा। उसने केवल पूजा पाठ पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन सुबह अद्वैत ने अपने दादाजी से कहा कि उस दिन उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ था, उसके लिए हमें सबके सामने माफी मांगनी चाहिए।
इसके बाद पूरे गांव के सामने शेखर मुखर्जी परिवार ने अपने अतीत के अन्याय को स्वीकार किया और उस लड़की से क्षमा मांगी। उसी रात अद्वैत फिर से तालाब के किनारे गया। वहां उसने उस लड़की को आखिरी बार देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो धीरे धीरे अद्वैत से बोली, आज तुमने मुझे मेरा सम्मान वापस दिलाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। इसके बाद अद्वैत ने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। अगली सुबह कई वर्षों में पहली बार जमींदार पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उस दिन के बाद उस जमींदार हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। समाप्त। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को दबाएं। इससे हमें और भी नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।